हैं, फिर केसरिया पहन लिया जाए। ऐसे बड़े जो युद्ध होते हैं, केसरिया साफा बांधते, केसरिया अपने आप में ब्रेवरी का प्रतीक है। तो शंकरदास जब अपनी वो पगड़ी बांध रहे थे तो कहते हैं पगड़ी बार बार गिर जाती, वो सॉरी कांच जो शीशा सामने मिरर जो था, वो मिरर, भाई मिरर में देख के तो बांधेंगे पगड़ी, वो मिरर गिर जाता, हवा चल रही थी तेज। शंकरदास वापस उसको रखते, वापस गिर जाता वापस। तो अचानक, जैसे अब मैं यदि पगड़ी बांध रहा हूँ तो मेरा मुंह नीचे होगा, तो नीचे मुंह करके, तो अचानक लगा कि किसी ने शीशा पकड़ लिया, भाई मैं आपके सामने शीशा लेके खड़ा जाऊंगा, लो भाई रणवीर जी बांध लो आप। तो उसे लगा हो सकता है मेरा कोई सोल्जर और जिसने पकड़ लिया, तो उसने पगड़ी ढंग से बांधी। बांधने के बाद देखा तो सामने महाराणा प्रताप मिरर लेके खड़े थे। तो शंकरदास ने कहा, अरे राजा जी आप क्या कर रहे हो, मैं तो आपका एक सेनापति हूँ, मेरे सामने आप मिरर लेके खड़े हो गए। युद्ध जब लड़ने के लिए जाते हैं तो राजा और सेनापति कुछ नहीं होता, सब भाई होते हैं। और तुम यार युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे लिए मैं शीशा नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। तो शंकरदास के वर्ड्स है, यदि आज राणा ने मेरे माथे पर पगड़ी बंधवाने के लिए मिरर धारण किया है, मैं वचन देता हूं तुम्हें, थोड़ी देर बाद में ये मेरा माथा आपके चरणों के अंदर झुका दूंगा, मैं ये मेरा माथा आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। बहादुर से लड़े शंकरदास राठौड़ उस युद्ध में काम आए। एक राजा जब अपने सेनापतियों से इस कदर घुलता मिलता है ना, तब जाके महाराणा प्रताप बनते हैं। तो महाराणा प्रताप बहुत अलग आदमी है ना। इसलिए मतलब बंगालियों ने महाराणा प्रताप पर इतना लिखा है, इतना लिखा जिसके हद नहीं। भारत के पश्चिमी क्षेत्र के किसी राजा पर भारत के पूर्वी क्षेत्र के लोग लिखे हैं। एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एक कोई बंगाल के नाटककार थे, उन्होंने महाराणा प्रताप पर कोई नाटक लिखा था। नाटक चूंकि उसमें इमेजिनेशन भी होगी, फिल्में जैसे होती है, तो उन्होंने थोड़ा इमेजिन किया कि महाराणा प्रताप की एक बेटी है, वो बचपन के अंदर ही उनसे बिछड़ गई और उसके बाद में किसी मुस्लिम सेनापति से शादी हो गई, ऐसा कुछ इमेजिन किया उन्होंने। ये बात जब बंगाल के लोगों को पता चली कि नाटक में ऐसा इमेजिन भी किया गया, उन्होंने वो नाटक रुकवा दिया था कि महाराणा प्रताप के बारे में तो सपने में भी कोई गलत कैसे सोच सकता है। बंगाल के लोगों राजस्थान नहीं, बंगाल के लोगों। आज तो फिर भी फिल्मों वाले लिबर्टी के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ये आज की बात नहीं है, तब की बात है जब देश में अंग्रेजों का राज था, मतलब आज से 100 बरस पहले, तब इस प्रकार की चीजें थी। नहीं, इस प्रकार की चीजें महाराणा प्रताप के बारे में नहीं की जा सकती है। अरविंद घोष, अरविंदो का नाम सुना होगा। अरविंदो खूब दिनों तक चित्तौड़ रहे थे, केवल फील लेने के लिए कि देशभक्ति की भावना आएगी, वहां पर जाके आएगी यार वो देशभक्ति, राजस्थान घूमेगी, देशभक्ति वाली भावना आ सके वहां से। तो वास्तव में वो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान वाली जो हिस्ट्री है वो इंस्पायर करती है।